तो वन पीस चैप्टर 1170 आ चुका है और जिसमें कि हमें पता चलता है कि आखिर हेरल्ड की मौत कैसे हुई और हमें यह भी पता चलता है कि आखिर जो सोमर्स है गॉड नाइट वो आखिर गैबन को देख के डर क्यों गया था। और हमारा चैप्टर शुरू होता है जहाँ पे लोकी और रैग्निर दोनों ही उस रूम के बाहर गिर चुके हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि रैग्निर ने अटैक कर दिया था लोकी के ऊपर और वो दोनों ही बाहर आ चुके हैं उस रूम के। लेकिन लोकी को ऐसा लगता है कि कोई उस रूम में है जिसने उसके ऊपर वो हथौड़ा फेंका है। उस वजह से कहता है कि जो भी उस रूम के अंदर वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए। तभी वो उस रूम के अंदर जाने लगता है और वहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो होना चाहिए जिसने मेरे ऊपर हथौड़ा फेंका है। और उसके बाद वो कहता है कि जो भी हो मुझे तो यहाँ पे सिर्फ डेविल फ्रूट खाना है। और फिर से उसे एक आवाज आने लगती उसके पीछे से और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे वो हथौड़ा रैग्निर वो आवाज करने लगता है, थोड़ा मूवमेंट करने लगता है। तो ये देख के लोकी थोड़ा शॉक हो जाता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और भाई अगले ही सीन में वो हथौड़ा रैग्निर लोकी के ऊपर अटैक कर देता है और उसका अटैक इतना खतरनाक होता है कि उसके नीचे का पूरा जो ग्राउंड सरफेस है वो पूरा टूटने लगता है। और ये देख के लोकी कहता है कि यार तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो यार, ये हथौड़ा इतना भी भारी नहीं हो सकता कि आखिर इसकी वजह से पूरी जमीन ही टूट रही है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि लोकी यहाँ पे नीचे गिर चुका है और वह कहता है कि ये जो ओल्ड कैसल है ये भी टूटने लगा इसके वजह से। और इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है हेरल्ड के तरफ, जहाँ पे हेरल्ड कहता है कि तुम्हारी जितनी भी मेहनत है वो कुछ काम की नहीं है लोकी, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। और वो बताता है कि जनरेशन से हमारे जो एल्बाफ के रूलर्स है, मतलब इसके पीछे के जितने भी किंग हो गए, सबने इस डेविल फ्रूट के ऊपर नजर रखी है और इसको बचा के रखा है। लेकिन अब तक इतनी सेंचुरीज हो चुकी है किसी ने भी इससे खाया नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसे खाना नहीं चाहते थे, लेकिन इसका रीजन ये है इनमें से कोई भी उसे खा नहीं पाया। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है वहां पे राग्निर लोकी के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक किया जा रहा है और वहां पे लोकी भाग रहा है। और हेराल्ड हमें फिर से बताता है कि राग्निर जो है वो हथौड़ा वो किसी को भी वर्दी नहीं समझता उस फ्रूट के, इस वजह से उसने अभी तक किसी भी रूलर को वो डेविल फ्रूट खाने नहीं दिया है। मतलब अगर यहाँ पे उस डेविल फ्रूट को खाना है तो लोकी को यहाँ पे सबसे पहले राग्निर को अपने साइड लेना पड़ेगा। और उसके बाद हम हेराल्ड को देखते हैं और वो कहता है कि अभी जो मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी है, इस ताकत के साथ मैं आराम से उस डेविल फ्रूट को खा सकता हूँ और राग्निर भी मेरे मतलब कोई भी मेरे बीच में नहीं आ सकता। और तभी उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि गैबन और शैंक्स कॉन्करर कोटिंग के साथ हेराल्ड के ऊपर अटैक कर देते हैं और भाई उसका पूरा पैर कट चुका है यहाँ पे, मतलब 2 टुकड़े हो चुके हैं यहाँ पे उसके पैर से। लेकिन यहाँ पे हेराल्ड बहुत ही पेन में है और ये देख के गैबन कहता है कि इस अटैक से उसे बहुत ही दर्द होने वाला है। और शैंक्स दूसरी तरफ कहता है कि हाँ इस वजह से उसकी जो रीजनरेशन पावर है वो थोड़ी स्लो हो चुकी है। तो तभी हमें गैबन एक्सप्लेन करता है कि इसके जैसे जो भी लोग हैं, मतलब जितने भी गॉड नाइट है, उन सब की वीकनेस है कॉन्करर हाकी की कोटिंग। अगर तुम उससे उन पे अटैक करते हो तो भाई उनकी रिजर्वेशन स्लो होने वाली है। क्योंकि हमने देखा था जब ज़ेबेक और गार्लिंग की फाइट होती है गॉड वैली पर, जहाँ पे वो उस पे अटैक करता है तो उस वजह से गार्लिंग की जो रीजनरेटिव पावर है वो बहुत ही स्लो हो जाती है, क्योंकि भाई ज़ेबेक का अटैक पूरा कॉन्करर हाकी की कोटिंग में होता है। और यहाँ पे गैबन की सारी बातें हेराल्ड भी सुनता है और वो गैबन को कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपोज करने की गैबन। लेकिन गैबन उसे रिप्लाई करता है कि देखो तुम्हारा दिमाग अभी खराब हो चुका है, लेकिन इस वजह से हम तुम्हें खुला तो नहीं छोड़ सकते यहाँ पे। तो उसके बाद हमें शैंक्स और गैबन का सीन दिखाई देता है और शैंक्स गैबन से कहता है आखिर तुम्हें इन गॉड नाइट की वीकनेस कैसे पता है गैबन। और उसके बाद हमें गैबन बताता है कि मुझे याद नहीं है कि कितने बार ये जो गॉड नाइट है ये तुम्हें वापस लेने के लिए कितने बार आए थे। मतलब भाई रॉजर पायरेट और गॉड नाइट बहुत बार भिड़ चुके हैं पहले ही, और इसी वजह से गैबन को आखिर इनसे फाइट कैसे करते हैं ये पता है। जो सोमर्स है गॉड नाइट वो आखिर गैबन को देख के डर क्यों गया था। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि रॉजर पायरेट एक साइड में है और दूसरी शिप है गॉड नाइट की, जहाँ पे वो एक गॉड नाइट कहता है कि हमें पता है तुम्हारी शिप के अंदर एक लाल बाल का लड़का है, मतलब एक रेड हेयर बॉय है, तो वो बिल्कुल हमारे कैप्टन के बेटे जैसा दिखता है, तो तुम उसे हमारे हवाले कर दो अभी। और उसके पास गैबन कहता है कि पास में तो हम इन्हें आड़ा टेढ़ा मारते थे, मतलब कुत्तों की तरह मारते थे इन सबको, शायद इसी की वजह से इसकी जो प्रैक्टिस है इतनी हो रखी है गैबन की इन गॉड नाइट को मारने की। तो उसके बाद शैंक्स कहता है कि हाँ ये जो सोमर्स नाम का बंदा है इसने मुझे कहा तो था कि आखिर ऐसी चीज पास में हुई थी। और गैबन कहता है कि हाँ वो दिन तो बहुत ही बढ़िया थे हमारे लिए। लेकिन उसके बाद गैबन कहता है कि मैं बहुत ही सरप्राइज हूँ कि इनके जैसे लोग इतनी ताकतवर, मतलब जो गॉड नाइट है वो सच में ताकतवर तो है, इनकी जैसे जो स्ट्रॉन्ग टीम है वो आती है होली लैंड से। जितने भी वहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन है वो तो कुछ भी काम के नहीं है, उनको कुछ आता भी नहीं है, तो वहां से ऐसी टीम निकलना ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे शैंक्स बताता है कि हाँ वो लोग खुद को एक भगवान समझते हैं और खुद को हम जैसे लोगों से दूर रखते हैं। लेकिन उसके बाद शैंक्स कहता है कि अगर मेरी लाइफ उनसे कंपेयर किया जाए, मतलब यहाँ पे शैंक्स भी एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, तो यहाँ पे वो कहता है कि अगर मेरी लाइफ उनसे कंपेयर की जाए तो भाई मेरे तो हर बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर मेरे लाइफ में चल क्या रहा है। लेकिन तभी गैबन उसे रिप्लाई करता है कि तुम इसे तुम्हारी किस्मत कह सकते हो। लेकिन तभी उसे के बाद शैंक्स गैबन को कहता है कि मैं हेरल्ड को यहाँ पे बचाना चाहता हूँ। लेकिन गैबन उसे कहता है कि देखो तुम्ही ने तो मुझे कहा था कि जो भी बंदा गॉड नाइट बनता है तो उसकी उम्मीद कोई भी नहीं कि उसे बचाया जा सके। और उसके बाद गैबन उससे कहता है कि देखो मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन हमारी आखिरी उम्मीद लोकी है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है लोकी और
राग्निर के बीच में, जहाँ पे राग्निर नीचे पड़ा हुआ है और लोकी उससे कहता है कि देखो मैं ये बात फिर से नहीं कहने वाला, मेरे रास्ते से हट जा हथौड़े। और उसके बाद लोकी कहता है कि वैसे तो तुम एक गार्डियन हो इस नेशनल ट्रेजर के, मतलब इस डेविल फ्रूट के, लेकिन आखिर तुम मुंह कैसे हो रहे हो। और उसी के बाद लोकी कहता है कि मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर से राग्नर उस पर अटैक कर देता है और लोकी भी उस पर अटैक करना शुरू करता है। और हम अगले सीन में देखते हैं उन दोनों के अटैक की वजह से जो लोकी का हथियार है, मतलब जो वेपन है उसका हथौड़ा, वो टूट चुका है। जहाँ पे लोकी कॉन्करर हाकी यूज कर रहा था उसके बावजूद उसका वेपन टूट चुका है। और हम अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पे लोकी चिल्ला रहा है कि उसका हथौड़ा टूट चुका है और राग्नर भी पीछे गिर चुका है उसके अटैक की वजह से। हम अगले सीन में देखते हैं कि लोकी देख रहा है उस हथौड़े की तरफ, राग्नर की तरफ, जो कि कन्वर्ट हो चुका है एक स्क्विरल में, और यहाँ पे उसने भी हार मान ली है। लेकिन उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे हैरल्ड फिर से उसके सोल्जर को मारे जा रहा है। और यहाँ पे शैंक्स गैबन को कहता है कि आखिर हम इस चीज को खत्म कैसे करेंगे। तो गैबन उसे कहता है कि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक इनके जैसे किसी को भी फेस नहीं किया जिसके पास कॉन्करर हाकी हो। तो उसके बाद हम सीन देखते हैं जहाँ पे कि एल्डर जरूल नीचे पड़ा हुआ है और वो उसके सारे सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि कुछ भी करो लेकिन तुम हैरल्ड को रोको और किसी भी हालत में उसे उस डेविल फ्रूट को खाने मत देना। और यहाँ पे हम अगला सीन देखते हैं कि उसके सारे सोल्जर नीचे पड़े हुए हैं और यहाँ पे हैरल्ड के बॉडी में बहुत सारे वेपन घुसे हुए हैं, लेकिन भाई उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा और यहाँ पे वो सबको खत्म किया जा रहा है। लेकिन उसी के बाद हम सीन देखते हैं कि यहाँ पे जो राग्निर है, मतलब वो स्क्विरल है, उसने वो डेविल फ्रूट ओपन कर लिया है और वो दे दिया है लोकी को, और लोकी ने ये डेविल फ्रूट यहाँ पे खा लिया है। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि लोकी का हाथ ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक पंजे में, और उसके बाद हमें थोड़ा सिलहट देखने को मिलता है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें ओरिजिनल फॉर्म कैसा है लोकी का वो देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे ये जो सिलहट है लोकी का, ये बहुत ही खतरनाक रोर करता है। शायद हमारी जो करंट टाइमलाइन में जब स्टोरी आएगी तब जाके शायद हमें इसका फॉर्म रिवील होगा, क्योंकि यहाँ पे तो वो किया नहीं गया है। और ये सीन देख के जो स्क्विरल होता है राग्निर, वो भी बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि भाई इतने सेंचुरीज बाद किसी ने ये डेविल फ्रूट खाया है। तो तभी भाई लोकी आ जाता है हैरल्ड के पास और हैरल्ड उससे कहता है कि क्या तुमने वो डेविल फ्रूट खा लिया है लोकी। तभी उसके बाद वो उस पर अटैक करने लगता है और कहता है कि तो ठीक है तुमने खा तो लिया है, तो अभी मुझे उसकी लेजेंडरी पावर दिखाओ। और इसके बाद यहाँ पे दोनों के बीच फाइट होती है, लेकिन ये फाइट पूरी वन साइड है। लोकी इसको कंटिन्यू मारते जाता है और इतना डैमेज मिलता है कि ये भाई अपने पूरे होश आवाज में आ जाता है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हैरल्ड उसको मार रहा है, नहीं, कंटिन्यूसली लोकी उसके ऊपर अटैक किया जाता है और उसको बहुत ही खतरनाक डैमेज मिलता है कि वो अपने पूरे होश में आ चुका है यहाँ पे हैरल्ड। लेकिन उसके बाद फिर भी लोकी अपने फॉर्म में आ चुका है और लोकी यहाँ पे कॉन्करर हाकी के साथ उस पे फिर से अटैक करने ही लगता है कि हैरल्ड उससे बात करने लगता है। और हैरल्ड उससे कहता है कि मुझे पता था लोकी कि तुम्हारे पास भी कॉन्करर हाकी है। तो उसके बाद यहाँ पे लोकी रुक जाता है और हैरल्ड से कहता है कि तुम अभी अपने सेंसेस में आ चुके हो। तो हैरल्ड उसे कहता है कि ज्यादा देर के लिए नहीं, तो अपने गार्ड को डाउन मत करना। उसके बाद हैरल्ड कहता है कि अभी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैं अभी बचने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अपने लोगों को मार रखा है। मतलब भाई यहाँ पे कत्लेआम हो चुका है, सब गार्ड्स को उसने मार दिया यहाँ पे हैरल्ड ने। लेकिन उसे लोकी चिल्ला के कहता है कि तुम्हें कोई कंट्रोल कर रहा था, इस वजह से तुमने ये सारी चीजें की। लेकिन हैरल्ड उसे एक्सप्लेन करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो ताकत मुझे इन्फ्लुएंस कर रही थी, मेरे जो ख्याल है, मेरे जो थॉट्स है, वो उसे इन्फ्लुएंस कर रही थी और मैं अपने आप को एक गॉड समझने लग गया था। इस वजह से ये सारी चीजें हुई है। उसके बाद हैरल्ड लोकी को कहता है कि देखो तुम्हारे पास सारी चीजें हैं जिससे कि तुम एल्बाफ को लीड कर पाओ। और वो एक और बात कहता है कि तुम अपने भाई के साथ मिलजुल कर रहना। और लोकी उससे कहता है कि तुम बहुत ही बेकार हो। उसके बाद लोकी कहता है कि तुम अपने ही बेटे को मारने के लिए कह रहे हो और आखिर कौन सा बाप ऐसी चीज कहता है। उसके बाद हैरल्ड उसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ ईडा के लिए। तुमने जो अल्कोहल विलेज है उसको पूरा जलाकर राख कर दिया। मुझे पता है इससे ईडा तो वापस नहीं आएगी, लेकिन मुझे देख के अच्छा लगा कि तुम बहुत ही प्यार करते थे ईडा से। भाई ये चीज हैरल्ड को यहाँ पे पता है कि आखिर लोकी ने ये सारी चीजें क्यों की और उस वजह से वो जेल के अंदर बंद था। लेकिन हम अगले सीन में देखते हैं कि हैरल्ड कहता है कि जल्दी करो, क्योंकि ये जो पावर है मुझे फिर से अपने कंट्रोल में ले रही है। तभी उसके बाद लोकी उस पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ये जो सारे गलत काम है ये तुम मुझसे करवा रहे हो। लेकिन इसका रिप्लाई हैरल्ड देता है कि हाँ आई लव यू टू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और भाई हम इसी के साथ अगला पैनल देखते हैं कि वहां पे आसमान से बहुत ही खतरनाक बिजली गिरती है और अगला अटैक हमें देखने को मिलता है कि लोकी ने हैरल्ड के ऊपर अटैक कर दिया है, उसका फाइनल अटैक, जिसमें कि उसने राग्निर का यूज किया है जिसके पास एक डेविल फ्रूट है। उसने खुद एक डेविल फ्रूट खाया जो कि एल्बाफ का लेजेंडरी डेविल फ्रूट है, और वो एक कॉन्करर हाके भी यूज कर रहा है। तो मतलब भाई इस तीनों के कॉम्बिनेशन से उसने अटैक किया है हैरल्ड के ऊपर। और यहाँ पे इस सीन में हैरल्ड के
टुकड़े हो चुके हैं उस अटैक की वजह से। और हमें आखिरी में यहाँ पे लोकी रोते हुए दिखाई देता है। मतलब भाई एल्बफ में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सफर किया तो वो शायद लोकी होगा। और उसके बाद हेराल्ड याद करता है कि जहाँ पे उसने पहली बार लोकी को उठाया था और वो कहता है कि हाँ ये मेरा बेटा है। और यहाँ पे हेराल्ड मरते मरते अपने मन में सोचता है कि देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं नहीं हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो की मैटर करती है वो है एल्बफ का फ्यूचर। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है जहाँ पे कि लोकी रो रहा है। और शायद इसी के साथ यहाँ पे जो लोकी का फ्लैशबैक चल रहा था शायद वो इसी चैप्टर के साथ खत्म हो जाए और शायद हमारे अगले चैप्टर से हमारी जो करंट टाइमलाइन है वो शुरू हो जाए। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ये खत्म हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले चैप्टर में।